साथियों बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। साथियों लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में एक व्यापारी परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण उनके दादा दादी ने किया, क्योंकि जब वह केवल 2 वर्ष के थे तब उनकी मां चंद्री की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता हीरालाल लोहिया, जिन्होंने पुनर्विवाह से इनकार कर दिया था, एक प्रतिबद्ध राष्ट्रवादी थे। लोहिया ने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पूरी की। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की और बाद में बर्लिन के हम्बोल्ट विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति का अध्ययन किया। अपने पिता से, जो एक राष्ट्रभक्त थे, उन्हें युवा अवस्था में ही विभिन्न रैलियों और विरोध सभाओं के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेने की प्रेरणा मिली। उनके जीवन में नया मोड़ तब आया जब एक बार उनके पिता, जो महात्मा गांधी के घनिष्ठ अनुयायी थे, गांधी से मिलाने के लिए राम मनोहर को अपने साथ लेकर गए। राम मनोहर गांधी के व्यक्तित्व और सोच से बहुत प्रेरित हुए तथा जीवन पर्यंत गांधी जी के आदर्शों का समर्थन किया। वर्ष 1921 में वे पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहली बार मिले और कुछ वर्षों तक उनकी देखरेख में कार्य करते रहे, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों और राजनीतिक सिद्धांतों को लेकर टकराव हो गया। 18 साल की उम्र में वर्ष 1928 में युवा लोहिया ने ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए प्रदर्शन का आयोजन किया। 1934 में लोहिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वामपंथी दल के रूप में कार्य करती थी। वह पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट नामक पत्रिका का संपादन भी किया। 1936 में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विदेश विभाग के सचिव बने। नेहरू के विपरीत लोहिया ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी का कड़ा विरोध किया। 1939 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध टिप्पणियां करने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की उनकी बचपन से प्रबल इच्छा थी, जो बड़े होने पर भी खत्म नहीं हुई। जब वे यूरोप में थे तो उन्होंने वहाँ एक क्लब बनाया, जिसका नाम एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन इंडियंस रखा, जिसका उद्देश्य यूरोपीय भारतीय के अंदर भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति जागरूकता पैदा करना था। उन्होंने जिनेवा में लीग ऑफ नेशंस की सभा में भी भाग लिया। यद्यपि भारत का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश राज्य के एक सहयोगी के रूप में बीकानेर के महाराजा द्वारा किया गया था, परंतु लोहिया इसके अपवाद थे। उन्होंने दर्शक गैलरी से विरोध प्रदर्शन शुरू किया और बाद में अपने विरोध के कारणों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने समाचार पत्र और पत्रिकाओं के संपादकों को कई पत्र लिखे। इस पूरी घटना ने रातों रात राम मनोहर लोहिया को भारत में एक सुपरस्टार बना दिया। भारत वापस आने पर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की आधारशिला रखी। वर्ष 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पहला सचिव नियुक्त किया। आज़ादी के बाद भी वे राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए
एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ही अपना योगदान देते रहे। उन्होंने आम जनता और निजी भागीदारों से अपील की कि वे कुओं, नहरों और सड़कों का निर्माण कर राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए योगदान में भाग लें। 3 आना 15 आना के माध्यम से राम मनोहर लोहिया ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर होने वाले खर्च की राशि एक दिन में 25,000 रुपये के खिलाफ आवाज उठाई, जो आज भी चर्चित है। उस समय भारत की अधिकांश जनता की एक दिन की आमदनी मात्र 3 आना थी, जबकि भारत के योजना आयोग के आंकड़े के अनुसार प्रति व्यक्ति औसत आय 15 रुपये आना था। 15 आना था। लोहिया ने उन मुद्दों को उठाया जो लंबे समय से राष्ट्र की सफलता में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने अपने भाषण और लेखन के माध्यम से जागरूकता पैदा करने, अमीर गरीब की खाई, जातिगत असमानताओं और स्त्री पुरुष असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने कृषि से संबंधित समस्याओं के आपसी निपटारे के लिए हिंद किसान पंचायत का गठन किया। वे सरकार की केंद्रीकृत योजनाओं को जनता के हाथों में देकर अधिक शक्ति प्रदान करने के पक्षधर थे। अपने अंतिम कुछ वर्षों के दौरान उन्होंने देश की युवा पीढ़ी के साथ राजनीति, भारतीय साहित्य और कला जैसे विषयों पर चर्चा की। राम मनोहर लोहिया का निधन 57 साल की उम्र में 12 अक्टूबर 1967 को नई दिल्ली में हो गया। जिस अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई वह अस्पताल आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम से जाना जाता है।